पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी ने आखिरकार सुंदरकांड के पंक्तियों को क्यों बदल डाला और बदल कर क्या से क्या क्यों किया। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी जो है इन दिनों खूब सुर्खियों में है। लगातार लालू प्रसाद यादव की बेटी सारण में चुनावी सभा को संबोधित करती नजर आ रही है। राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ खूब हमला कर रही है और जोरों शोरों से सारण के जो मुद्दे हैं उसे उठा रही है। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी फंस चुकी है और फंस इसलिए चुकी है क्योंकि उन्होंने सुंदरकांड के पंक्तियों को बदलकर अपने हिसाब से ढाल दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार चुनाव के बीच में सुंदरकांड के पंक्तियों के साथ छेड़खानी क्यों की गई, आखिरकार उसमें बदलाव क्यों किया गया और बदलाव करके रोहिणी किस पर निशाना साध रही है। ये तमाम जो सवाल हैं अब खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब हम आपको देने जाएंगे। लेकिन इससे पहले भी राजद के कई ऐसे नेता रह चुके हैं जो हिंदुत्व और सुंदरकांड पे सवाल उठा चुके हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री जो थे चंद्रशेखर, उन्होंने भी सुंदरकांड पर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं, जिसके बाद राजद को चौतरफा घेरे जाने लगा था। लेकिन अब खुद लालू प्रसाद यादव की बेटी और सबसे लाडली बेटी, जिसे सारण से इस वक्त चुनावी मैदान में उतारा गया है, रोहिणी आचार्य, उन्होंने सुंदरकांड की पंक्तियों को ही बदल दिया है और पंक्तियों को बदलकर सीधा सीधा बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। उन पंक्तियों को बदलकर वैसे में हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की बेटी जो है उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से वो बता रहे हैं कि किस तरीके से पंक्तियों में छेड़खानी की गई है, किस तरीके से छेड़खानी करके पंक्तियों में लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है वो सीधा सीधा नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। अब हम आपको बता दें कि रोहिणी ने ऐसा क्यों किया है। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है इस वक्त लालू परिवार को लेकर हमलेवार नजर आ रहे हैं और लगातार लालू यादव को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, उसका जवाब में ये सब कुछ किया गया है। खुद ही कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने लालू प्रसाद यादव को लेकर बड़ा बयान दिया था एक मंच से, और उन्होंने कहा था कि जब वो खुद अंदर जाने लगे तो राबड़ी को गद्दी पर बैठा दिया और इतना कोई पैदा करता है जी, इतना बच्चा पैदा कर दिए और अब पहले 2 बेटे को लेकर आए, फिर बेटियों को लेकर आए। चल क्या रहा है बिहार में। जिस तरीके से नीतीश कुमार जो हैं वो परिवारवाद पर लालू यादव को घेरते हुए नजर आते हैं, तो अब उसी पर रोहिणी जो है मोर्चा संभाल ली है। हम आपको बता दें कि जब रोहिणी चुनावी सभा को संबोधित नहीं करती थी और राजनीति में कदम नहीं रखी थी, उस समय भी वो महागठबंधन की ओर से एनडीए को करारा जवाब देते आ रही थी। रोहिणी की ही एक पोस्ट से पता चलता है, जब बिहार सरकार नहीं गिरी हुई थी, महागठबंधन की सरकार चल रही थी, तो रोहिणी के ही पोस्ट से पता चला था कि अब बिहार सरकार जो है बेहद जल्द गिरने वाली है, क्योंकि रोहिणी ने अपने पोस्ट के जरिए खुलासा किया था कि किस तरीके से चचा जो है वो नाराज चल रहे हैं। लेकिन इस बार रोहिणी आचार्य जो है वो चचा पर जमकर निशाना साधी है। अब इसका कई मतलब निकाले जा रहे हैं। जो रोहिणी ने पोस्ट किया है उस पोस्ट का कई मतलब हो रहे हैं। एक तरफ मतलब निकल रहा है कि रोहिणी आचार्य उनके बेटे पर निशाना साधी है, तो दूसरी तरफ मतलब निकल रहा है कि नीतीश कुमार की जो धर्मपत्नी जो इस दुनिया में नहीं है उस पर निशाना साधी है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से एक बार फिर से बिहार की राजनीति में सुंदरकांड की एंट्री हुई है, तो इस एंट्री के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या राजद पर अब गिन गिन कर हमला किया जाएगा, क्योंकि सुंदरकांड के पंक्तियों के साथ छेड़खानी की गई है, उसमें बदलाव किया गया है। वैसे में अब देखने वाली बात होगी कि जो हिंदुत्व को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही थी, उसे एक और मुद्दा मिल गया है सुंदरकांड के पंक्तियों के साथ बदलाव करने का। अब इसे बीजेपी किस तरीके से भुनाती है, किस तरीके से रोहिणी पर हमला किया जाता है और किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के जो परिवार है उसे घेरा जाता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।